हम सब के अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत कठिन समय आता है और हम सब ऐसे समय का पार्ट बनते हैं जो हमें लगे हमारे प्रोफेशनल वैल्यूज एथिक्स को बिल्कुल बिलोंग नहीं करता। एज अ करियर काउंसलर हमारी कोशिश होती है एक अच्छा समय देखना, बच्चे जिस उम्मीद से जाते हैं उनको पढ़ते हुए देखना, उनके अंदर वो एक्सुबरेंस और चमक देखना। बट जब एक बच्चे ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां वो हेल्पलेस फील करते हैं, जहां वो दर्द से कराह रहे होते हैं, जहां वो डेस्परेट होते हैं और कहीं उनको कुछ हेल्प नहीं मिल रही होती, वो घबराए हुए होते हैं, पैनिक में होते हैं, वो बच्चे अपने घर फोन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, उस उम्मीद में होते हैं कि कहीं कोई हमें आशा की किरण मिले। दोस्तों, यही सेम सिचुएशन हमने जब देखी थी जब हमारे इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंस गए थे, रशियन यूक्रेन वॉर में, और यहां वो पिछले 1-1.5 साल तक वो परेशान रहे थे, कोई समाधान नहीं मिला था, हेल्पलेस भटकते रहे थे। और आज वही सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है उन बच्चों के साथ जो शिकार बने हैं बिना उनकी किसी गलती के, जो शिकार बने हैं करप्ट सिस्टम का। और आप समझ गए मैं बात कर रहा हूं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, जिनको मास एक्सपेल किया जा रहा है, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है, उन पे किस किस तरह की यातनाएं दी जा रही हैं दोस्तों कि बयान नहीं कर सकते। हमने इस इशू को उठाया था आज से 3 दिन पहले कि किस तरह से यूनिवर्सिटी की करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण जहां ओवर एडमिशन ले लिए गए, यूनिवर्सिटी की इनटेक कैपेसिटी थी नहीं, और आज इन बच्चों को बिना किसी रीजन दिए निकाला जा रहा है। और इसी में काफी बच्चों ने हमें अप्रोच किया, बच्चों ने कहा सर हम आपको अपनी वेदना बताना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं हमारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है। और दोस्तों, इसी के मद्देनजर हमने एक बच्चों के साथ एक सेशन रखा, एक जूम मीटिंग रखी, उसमें काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और इस जूम मीटिंग के अंदर बच्चों ने जब अपनी बातें बताई तो लिटरली आप बिलीव करिए हमारे होश रोंगटे खड़े हो गए। कई ऐसे फेजेस आए जब लिटरली हम इमोशनल हो गए कि हे भगवान, इस तरह का माहौल एक बच्चे को देखा जा सकता है। लिटरली किस लेवल का रेसिस्ट बिहेवियर बच्चे फील कर रहे हैं, किस लेवल के स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं, उनके अंदर पढ़ने की एक्सुबरेंस खत्म हो गई है, उन्हें लगता है कि हम करें तो क्या करें, किस तरह उनको मजदूरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनके लिए इन ह्यूमन कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है, किस तरह से उन्हें बिना किसी रीजन के एक्सपेल किया जा रहा है। दोस्तों, क्या क्या बताएं। 3-3 बुखार में भी बच्चों को बुलाया जा रहा है, पेपर देने के बावजूद उन्हें फेल किया जा रहा है, कोई रीजन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का तो अल्टीमेट टारगेट ही है कि हमें फेल करना है, उसके पीछे रीजन, रैशनल हार्डवर्क की कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, बहुत ज्यादा खराब लगा जब बच्चों ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, सर हम अपने घर से दूर हैं, हम अपनी बात अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकते, हमारे पेरेंट्स के सपने चूर चूर हो जाएंगे, हमारे अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो रही है। क्या आप सोच सकते हैं किस लेवल का वर्ड था? लिटरली आई वाज शॉक्ड जब बच्चों ने ये बोला। मैं चाहता हूं ये जो वेदना है, ये जो बच्चों ने बताई है, ये आप देखें। इस वीडियो में मैं प्रेजेंट करूंगा वो पूरा कॉन्वर्सेशन, आप देखें एमबीबीएस अब्रॉड की ये बदसूरती, ये कुरूप सच्चाई के बच्चों को कितना सफर करना पड़ रहा है। प्लीज ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जिन कंसल्टेंट्स या जिन मेंटोर्स का इन्होंने हाथ पकड़ा था, आज बच्चे कहते हैं कि सर हमारा कोई फोन उठाने वाला नहीं है, कम से कम फोन उठा के ये तो बोल दो कि हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो बच्चे आइसोलेटेड हैं, एक बहुत गंदे सिचुएशन में है, पैसा भी खराब हो रहा है उनका, उम्मीदें भी खराब हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा है। मैं आज प्रेजेंट भी करूंगा इस वीडियो को, आप भी देखिएगा, और साथ में एक अपील भी करूंगा। सिर्फ पर्पस इस दुख को, इस पेन को, इस सफरिंग को लाने का यही था कि आवाज बच्चों की मासेस तक जाए, ये उन ईयर्स में जाए, उन लोगों तक जाए जो पावर सर्कल में बैठे हैं, जो डिसीजन मेकिंग में है, भले इंडियन साइड पे हैं, भले यूनिवर्सिटी साइड पे हैं, भले अब्रॉड साइड में, इंडियन साइड में, एम्बेसी साइड में, या उनकी गवर्नमेंट साइड में बैठे हैं। बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो रही है, बहुत ज्यादा डर का माहौल है। बच्चे यहां तक कहते हैं कि सर इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल हमारे यहां आए हमसे मिलने के लिए, लेकिन उनके सामने लोग खड़े रहे, हमें ऐसा डराया गया आंखों से कि हम उनके सामने बात ना कर पाए। इतने डर के माहौल में बच्चे कैसे जी रहे हैं, आप समझिए और देखिए। मैं चाहूंगा इस वीडियो को देखिए, और मैं अपील भी करूंगा, और मैं कोशिश भी करूंगा अपने पार्ट पे, अपने दोस्तों के पार्ट पे, कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर्कुलेट किया जाए। ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, बट इसके अलावा और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। तो मैं ये अपील भी करूंगा उन नए बच्चों के साथ जो 2025 में अपना एडमिशन ले रहे हैं, प्लीज आप ये आपके भाई बहनों से आप सीखिए कि इस गलत जगह पे आ गए, आपके साथ वो गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी आप डिसीजन लें सोच समझ के लें, बच्चों से बात करें, रेफरेंसेस लें, 10 बार चेक करें। एडमिशन जल्दी हो लेट हो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको एटलीस्ट इस खराब सिचुएशन में कभी जिंदगी में नहीं आना है। टेक इट एज अ केस स्टडी। तो आइए इस पूरे जूम सेशन को देखिए और खुद से डिसाइड करिए बच्चों की क्या वेदना है, और कहीं ना कहीं ये जो बच्चे फंसे हुए हैं एज इंडियंस,
और जब आप देखेंगे ना इनको कितने नस्ल भेदी शब्दों से बोला जा रहा है, लिटरली आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, एज पेरेंट्स, एज ऑडियंस, एज इंडियंस। तो प्लीज मेरी अपील है, जिससे भी जो भी जिस कैपेसिटी में इन बच्चों का दर्द हल्का कर सकता है करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी छोटी सी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जो जुड़ सकते हैं जुड़िए, और प्लीज कमेंट्स में अपने दर्द को दीजिए, अपनी बातें रखिए, कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज आप बताना चाहते हैं आप जरूर बताइए, हम आपके साथ हैं। तो इसी के साथ मैं आपके सामने वीडियो ओपन कर रहा हूं, आप देखिए। आई एम श्योर आप इससे काफी कुछ देखेंगे और इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज जरूर करें। टुडे दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट meeting that we are conducting on a Zoom call. And the objective of this meeting is we are all listening, sitting in India, right? That how Bashkir State Medical University is doing mass expulsion of the students without citing them enough reasons. We have seen a lot of disturbing videos also. And the most shocking was, this Indian Embassy video. I mean, your internal discussion video, whereby the university official is threatening the students, right? And openly stating that I'll make sure that we'll investigate you. So the matter seems to be very serious. So please go ahead, guys, and आप अपना experience share करिए, बताइए. Hello, sir. Hello. So, sir, first of all, thank you so much for coming up front in support of students जो भी आज इन चीज़ों से affected हैं. Sir, basically, I will not talk only in support of students. I'll speak of both the sides कि actual में यहाँ की ground reality क्या है. Sir, कहीं ना कहीं आज सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड हो रही हैं. लोगों को ये लग रहा है कि बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी खराब है. बट द थिंग इज कि अगर हम दोनों साइड नहीं देखेंगे तो समवेयर देयर आर पीपल हु आर स्पीकिंग अबाउट बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के वो लोग बस्किर को डिफेंड कर रहे हैं. यहाँ पे बस्किर को डिफेंड करना या फिर स्टूडेंट्स को नीचे दिखाना या फिर स्टूडेंट को ऊपर दिखाना या यूनिवर्सिटी को नीचे दिखाना ये मोटिव नहीं है. सर द मोटिव इज कि आज बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मिनिमम स्टूडेंट्स जो हैं इंडियन स्टूडेंट्स उनका नंबर है अराउंड 3000 to 4000. इट इज नॉट एक्यूरेट नंबर बट समवेयर जहां तक मुझे पता है ये एक्यूरेट नंबर नहीं है. 3000 से 4000 बच्चे तक अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं. और सबसे पहली बात ये आती है सर 2022 ईयर में जब 2022 में बच्चे यहाँ पे आना स्टार्ट किए थे हमसे एक साल पहले उस टाइम पे यहाँ पे एडमिशन हुई थी अराउंड 1200 to 1500. अगेन सर दिस इज नॉट एक्यूरेट नंबर बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स केम हियर बट जितना हमें सुनने में मिला है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ 1200 से 1500 बच्चे आए थे. अगेन नेक्स्ट ईयर 1200 से 1500 बच्चे आए. दे डोंट हैड द एकोमोडेशंस कि बच्चों को वो सेटल डाउन कर पाए. ये आप कौन सी ईयर की बात बता रहे हो? सर ये मैं 2022 और 2023 की बात बता रहा हूँ. जब से ये मेनली ये जो मैटर चालू हुआ है ना एक्सपल्सन का कि बच्चे को एक्सपेल कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन, एग्जाम्स में फेल कर रहे, जो भी बच्चों के चीजें हैं वो चीज मैं बता रहा हूँ कि 2022 से बच्चे ज्यादा आना चालू हो गए थे यहाँ पे. लाइक बहुत बड़े अमाउंट में आना चालू हो गए थे, जैसे 1000 1200 1500 बच्चे यहाँ पे आ रहे थे कंटिन्यूस 2 ईयर में. सर बहुत सारे बच्चे आए. मेनली उसमें से कुछ बच्चे चले गए, 50-100 बच्चे चले गए जो यहाँ पे सेटल डाउन नहीं हो पाए. बच्चे जब आए सर 2023 में उन्हें प्राइवेट हॉस्टल्स में रखा गया क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट हॉस्टल्स नहीं थी. सर प्राइवेट हॉस्टल्स यहाँ तक कि मुझे एड्रेस भी पता है बट मैं ये चीज़ रिवील नहीं करना चाहता. तो बच्चे एक रूम में 25-30 बच्चे रहते थे सर. एक रूम में 25-30 एक रूम में 25 से 30 बच्चे रहते थे. आई ट्राई टू अरेंज वीडियो एंड सेंड यू इफ पॉसिबल. अगर मेरे पे मिल पाए तो सर मैं आपको बिल्कुल भेज दूंगा. अगर नहीं हो पाएगा तो दैट आल्सो अ रूम, नॉट अ हॉल, दैट्स अ रूम. बड़ा रूम था थोड़ा सा बट सर 25 से 30 बंदे एक रूम में रहना और आप वहाँ पे पढ़ाई करने आए हो. किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही. प्रॉपर कुकिंग के लिए किचन नहीं है. कुकिंग के लिए एक स्टोव है. हमारे साथ सर वर्कर्स रहते थे उस प्राइवेट हॉस्टल में जो कि वर्कर लिटरली वर्कर होते हैं ना जो सर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं वो लोग काम वहाँ पे रहते थे. कोई दिक्कत नहीं है सर. हमें फूड खाना बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी उस टाइम पे. एक स्टोव थी जिसपे 2 फ्लेम वाले स्टोव थे. फ्लेम वाले भी नहीं, इंडक्शन वाले. 2 इंडक्शन वाले. एक ही स्टोव था जिसपे वो वर्कर भी खाना बनाते थे और हम अराउंड 40-45-50 बच्चे थे वो भी खाना बनाते थे सर. बात रही सर बाथरूम की. बाथरूम एक बाथरूम था जिसमें हम टॉयलेट कर सकते हैं. नहाने की सीन सर वहाँ पे कोई भी प्राइवेसी नहीं थी इन द सेंस कि हम जहाँ बात करते थे वहाँ पे सर एक पतली सी पॉलीथीन, क्या कहते हैं उसे, पॉलीथीन लटका रखे थे फॉर जहाँ पे बच्चे नहा वहा सके. तो ये चीज थी सर मेनली वहाँ की.
तब हुआ था जब 2023 में बच्चे यहाँ पे आए थे और प्राइवेट हॉस्टल्स में रहे थे क्योंकि इनके पास अकोमोडेशन नहीं थी। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है यूनिवर्सिटी के पास कि अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास इतनी अकोमोडेशंस नहीं है, आप अगर बच्चों को इतनी डिग्री नहीं दे रहे हो, है ना? क्योंकि आप पे भी सवाल उठेगा अगर कल हो के आप 1000 बच्चों को 1500 बच्चों को एक साथ में डिग्री दोगे, तो फिर आप इतने बच्चों को क्यों एडमिशन में आप क्यों एनरोल करवा रहे हो? मत करवाओ। चलो आपने अगर करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो बच्चों के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो जैसा यूनिवर्सिटी कहती है। तो भाई आप उस चीज में बच्चों को एक्सपेल क्यों कर रहे हो विदाउट एनी रीजन? आप एग्जाम्स हॉल में बच्चों को क्यों आंसर सुनने के बाद टीचर इंटेंशनली एक्सपेल करते हैं, सॉरी इंटेंशनली फेल करते हैं बच्चों को कि आप बच्चों से सवाल कर रहे हैं, बच्चे आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं और फिर भी आपको वो फेल कर देते हैं एग्जाम में। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इसका कोई रीजन, इसका कोई आंसर नहीं है उनके पास। एकोमोडेशन अच्छी नहीं थी सर। अब जाके ये 2025 में जाके 24 में जाके इन्होंने थोड़े ढंग के एकोमोडेशंस को वो कर रहे हैं, हॉस्टल्स को थोड़ा सा रीनोवेट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह चीजें ये अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन सर इन्होंने जिन बच्चों को 2023 में 2024 में बुलाया है, 2022 में बुलाया है, उन बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है। यहाँ पे वो सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे वो आज कहीं ना कहीं से डरे हुए हैं इस वजह से कि आज 200 बच्चों को माइक्रोबायोलॉजी या फिर जो भी सब्जेक्ट है उनके वजह से एक्सपेल कर रहे हैं, लेकिन कल होके सर क्या पता वो हमारा टर्न हो। तो सर यूनिवर्सिटी के पास किसी चीज का जवाब नहीं है, इन चीजों का जवाब नहीं है। साथ में सर जो ऑफिशियल्स, जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे काम करते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। वो भी हमें सपोर्ट नहीं करते। वो भी वहाँ के जो भी हमारे डीन ऑफिस में जो भी लड़के काम करते हैं वो भी सर वहीं के लोगों की सुनते हैं, उन्हीं की सपोर्ट करते हैं। इवन सर जो टीचर्स प्रोफेसर्स जो कि हमें पढ़ाते हैं, जो इंडियंस हैं, कुछ इंडियन फैकल्टीज हैं यहाँ पे, वो इंडियन फैकल्टीज भी सर इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं सुनते। सर इनकी एकोमोडेशन सर 15-15 किलोमीटर दूर है यूनिवर्सिटी से। बच्चे को आने जाने में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता है। एंड व्हेन स्टूडेंट गेट लेट फॉर 2 मिनट, जब 2 मिनट्स के लिए स्टूडेंट लेट हो जाता है तब वहाँ पे एब्सेंट लगाते हैं। और फिर सर क्या करते हैं, जब एब्सेंट लगाते हैं, देयर इज अ रूल ऑफ यूनिवर्सिटी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो तो आपको वो सॉल्व करवाना पड़ेगा। आफ्टर सॉल्विंग योर रीवर्क, कई बार टीचर आपका रिवर्क सॉल्व नहीं करते हैं एंड देन यू व्हेन यू गो टू द एग्जाम हॉल दे से यू कि यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन एग्जाम, यू आर नॉट अलाउड टू गिव एग्जाम, कम इन योर सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट मींस आपका पहला अटेम्प्ट काउंट है। सो सर ना कोई स्टूडेंट उस एग्जाम हॉल में बैठ पाया, ना एग्जाम दे पाया, और आप अटेम्प्ट भी काउंट कर लिए और आप 3 अटेम्प्ट देते हो। एज पर यूनिवर्सिटी रूल आप 3 अटेम्प्ट देते हो बच्चों को, और फिर आप उसमें से कई बार ये कर दोगे कि आप 2 अटेम्प्ट दोगे, बच्चे को निकाल दोगे यूनिवर्सिटी से। तो सर मतलब क्या रहेगा आपका रूल बनाने का? अभी रिसेंट एक रूल आया था सर, मींस नए नए रूल्स बन रहे थे, रीवर्क के बेसिस पे ही था। बच्चे एब्सेंट करते हैं, ओके नो डाउट सर, बच्चे एब्सेंट करते हैं, आई एग्री कि बच्चे बहुत ज्यादा एब्सेंट करते हैं। एक चीज सर कि बच्चे एब्सेंट क्यों करते हैं? जब उन्हें इंटरेस्ट नहीं आती है ना सर? हमें इंटरेस्ट क्यों नहीं आती है? क्योंकि टीचर्स इनफ कैपेबल नहीं है हमें टीच करने के। सर यूनिवर्सिटी में बहुत कम ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो लिटरली बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं और जो हमें पढ़ाते हैं। बट सर इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे ईयर में अगर 1000 बच्चे हैं और 3 पदों हैं तो उनमें से हर हर ग्रुप को वही टीचर मिले। जिन ग्रुप को टीचर मिलेगा उन ग्रुप के लिए अच्छा है, जिन्हें नहीं मिलेगा उन्हें तो दूसरा टीचर मिलेगा जो उन्हें नहीं पढ़ाते हैं। जो हिस्टोलॉजी, सर मैं आपको बताता हूँ पर्सनली मेरा जो रहा है, मेरा हिस्टोलॉजी का जो क्लास चला है पूरा का पूरा सर 6 महीना एक टीचर आया ही नहीं क्लास में। सिर्फ वो आता था 2 मिनट के लिए, वो अटेंडेंस ले लेता था, ही वॉज रशियन, वो आता था, वो अटेंडेंस लेता था और वो चला जाता था। तो सर मैं क्लास में आके क्या करूँ 15-20 किलोमीटर दूर से, 25 किलोमीटर दूर से, जहाँ से आने के बाद मुझे एजुकेशन मिल ही नहीं रही है, और फिर आप मेरा एब्सेंट लगाओगे, उस एब्सेंट को मैं क्लियर करूंगा एंड देन यू से मी कि आप अलाउड नहीं हो एग्जाम हॉल में बैठने के लिए। तो सर ये चीज मतलब की नहीं बनती। अब सर एक ये आता है कि बहुत लोग जो डिफेंड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को वो ये कहते हैं ना कि भाई आप बच्चों की जो नितिन ने देखिए वीडियो डाला था उसके बाद मेरे हाँ। पास 1-2 बच्चों के कॉल आए जी और सर। उन्होंने बोला कि सर हम आपको बताना चाहते हैं एक्चुअल रियलिटी क्या है कि इसमें से काफी बच्चे हैं जो अपना असाइनमेंट पूरे नहीं करते, अटेंडेंस पूरे नहीं करते और आज वो रिसीविंग साइड पे खड़े हैं, लेकिन ये है कि बच्चे भी बहुत सारे फॉल्ट में हैं। तो इसमें मेरा एक सवाल ये है अब ये इस सर। कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल कैपेसिटी, हर यूनिवर्सिटी का अपना प्रकाश होता है, आई एम श्योर आप लोग पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं। ये प्रॉब्लम बस्ती में शुरू हुई है 22, आई थिंक 22 से शुरू हुई है। ये सर 22 से शुरू हुई है। 22 में कितने एडमिशन थे यूनिवर्सिटी में? सर 1200 के आसपास थे, 1200-1300 के आसपास थे। एक्यूरेट नंबर नहीं पता बट समवेयर कितने थे? 1200। 23 में कितने थे? 1300 के आसपास थे, 1300-1400 के आसपास थे। तो 22, 23 और 24 में भी इन्होंने काफी एडमिशन लिए थे। नहीं सर अच्छा 24 फीस में बढ़ा दी थी इन्होंने फिर अपनी। फीस बढ़ा दी थी तो एडमिशन और 21 में कितने थे? सर 21 में भी अच्छे खासे नंबर में थे बट इतने नंबर में नहीं थे। मतलब 700 1200 1000 प्लस थे 21 में। 1000 प्लस। आप सोचिए कंसेक्यूटिवली 3 साल आप 1000 प्लस एडमिशन ले रहे हैं। ये मुझे लगता है रशिया की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जो 1000 से ज्यादा एडमिशन, इतने एडमिशन ले सकती है। नंबर 1। ये सर। बताओ, हर यूनिवर्सिटी का अपना प्रकाश होता है। क्या आप लोगों के पास
कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है यूनिवर्सिटी का जिसको लेके हम या आप काउंटर चेक कर पाए कि अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी थी तो आपने इतनी एडमिशन कैसे ले ली, और ये नंबर ऑफ एडमिशन कैसे डिसाइड होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में एक सेशन में कितने एडमिशन होने चाहिए। सर यहाँ पे डीन ऑफिस ये कह देगी इस सवाल पे कि सर ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हमारा रशिया, यू विल हैव टू वर्क, जैसा हम कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अब एम्बेसी जब आई थी तो ऐसा ही कहा था कि ये रशिया है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डजंट मैटर सर कि आप कितना भी वैलिड पॉइंट रख रहे हो, ये सिर्फ एक ही चीज लेके आ जाएंगे बच्चे की, कि अटेंडेंस लिस्ट ला देंगे, वो दिखा देंगे, ठीक है, आपको दिखा देंगे कि बच्चे इतने एब्सेंट कर रहे हैं। ओके ठीक है, बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, बट सर आप मुझे ये बताओ कि 1000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एक ईयर में, 1000 बच्चे में से सर 200 बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, बाकी सर 800 बच्चे तो हैं। 200 बच्चे फॉल्ट में होंगे सर, 800 बच्चे, उन 800 बच्चों में से भी ये बच्चों को निकालेंगे, तो सर जो बच्चे कैपेबल है वो क्यों सफर कर रहे हैं इन चीजों से। आप अगर वैलिड पॉइंट देखा जाए तो सर आप उस चीज पे बात करो जहाँ पे बच्चे की अटेंडेंस है, ठीक है, बच्चे ज्यादा एब्सेंट कर रहे हैं, बच्चे रिवर क्लियर नहीं करवा रहे हैं, एग्जाम्स में नहीं बैठ रहे हैं, एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं, एग्जाम्स पास नहीं हो रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत चीजें हैं, बहुत क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर बच्चों को एक्सपेल कर सकते हो। बट फिर जो बच्चे आपका सारा का सारा रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो सर आप क्यों उन बच्चों को सफर कर रहे हो जो कि कैपेबल स्टूडेंट हैं, एंड देन यू से कि आप बच्चों के लिए केयर नहीं करते। एम्बेसी आ रही है आपसे बात करने, आप एम्बेसी के सामने कह रहे हो कि हम ये रसिया है, ये यहाँ की रूल्स है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बच्चों को वो मत करो। तो सर मेन पॉइंट यही है चीजों का, इनके पास मेरे को एक बात बताइए, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सेल्फ एक्सपल्शन। यस सर। मुझे समझ में नहीं आता व्हाट इज दिस सेल्फ एक्सपल्शन। मैंने सेल्फ एक्सपल्शन लेटर का लेटर पढ़ा था एंड उसकी लैंग्वेज वाज ड्रैकोनियन, राइट। इट लुक्स लाइक कि आप कुछ कबूलनामा टाइप का साइन कर रहे हैं, राइट। तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस सेल्फ एक्सपल्शन थिंग, एंड प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो और किस परिस्थिति में सेल्फ एक्सपल्शन साइन होता है। सर द थिंग इज सेल्फ एक्सपल्सन मीन ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी में और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहते, यू आर डन। आप चाहे कुछ भी रीजन हो, है ना, आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो गई है या फिर आपका कोई भी इशू आ गया जिसकी वजह से आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते यहाँ पे, है ना। मान लो एक कंडीशन पकड़ लेते हैं सर, फाइनेंशियल, कोई बच्चा लोन पे आया, किसी के लोन में प्रॉब्लम आ गई, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, वो चला जाएगा। सर सेल्फ एक्सपल्सन मीन्स ये होता है कि जब बच्चा यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, सर जब यूनिवर्सिटी बच्चे को कंटिन्यू करना नहीं देना चाहती, दिस इज नॉट सेल्फ एक्सपल्सन। यूनिवर्सिटी किसी को फोर्स कैसे कर सकती है सेल्फ एक्सपल्शन साइन करने के लिए? अगर यूनिवर्सिटी का कुछ इशू है तो लेट देम एक्सपेल यू। मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? यूनिवर्सिटी क्यों एक्सपेल नहीं कर सकती जो आपसे सेल्फ एक्सपल्शन साइन कराती है? और मैं इसमें आप मुझे थोड़ा गाइड करें। Excuse me, sir. I want to. Sorry to disrupt you. नो नो प्लीज सर मैं प्लीज कुछ कहना चाहती हूँ। सर एक्चुअली एक अभी अप्रैल का सीन था कि मेरी रूममेट थी प्रीति शाह करके, नाम मत तो लीजिए। हमारे ओके सॉरी सर। तो उसके रूम में हम सब रूममेट थे। तो हुआ क्या था, बेड पे हल्का सा वो हीटर फैन यूज कर रही थी, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे थोड़ा सा जल गया था, वो मैट्रेस थोड़ी सी बर्न हो गई थी। तो यूनिवर्सिटी में उसको बुलाया गया और उसको डीन ऑफिस में बैठा के सर उसको इतना टॉर्चर किया गया है सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। उसके हाथ में पेन पकड़ाई जा रही है कि तुम साइन करो वरना तुम्हें पुलिस बुला देंगे, तुम्हारे पर कोर्ट केस कर देंगे, तुमको जेल में भिजवा देंगे। सर उस लड़की को 2 महीने से इतना टॉर्चर, और अभी भी टॉर्चर किया जा रहा है, अभी भी उसको इतना टॉर्चर टॉर्चर क्या होता है? हाउ कैन दे टॉर्चर, एंड किस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग? सर वो उसको रूम में इकलौता ऐसे अकेले बैठा के वहाँ पे 2-3 वाइस और जो भी है हॉस्टल का मैनेजमेंट देखते हैं, वो सब खड़े हो जाते हैं और उस लड़की को कह रहे हैं कि हम तुम्हें पेपर दे रहे हैं, यहाँ पे साइन करो वरना हम पुलिस बुला देंगे और तुमको जेल में डलवा देंगे। वो सर लड़की रो रही है, सॉरी बोल रही है, सब कुछ बोल रही है, तब भी उससे कह रहे नहीं, उसके हाथ में जबरदस्ती पेन पकड़वा रहे हैं कि तुम साइन करो, तुम्हें साइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ हम जेल पे डलवा देंगे, तुम्हारा करियर खराब कर देंगे। सर ऐसे टॉर्चर किया जा रहा था उसको। सर उस लड़की को अभी भी हॉस्टल अलॉट नहीं किया है, वो यहाँ पे प्राइवेटली फ्लैट लेके रह रही है। तो उसने सेल्फ एक्सपेंशन साइन कर दिया? नहीं किया सर। और उसने ऐसा भी नहीं, उस लड़की ने ये बोला कि मुझे आप अगर ठीक है मेरा एक्सपेल करना है तो आप मुझे ऐसा कोई लेटर निकाल के दो जिससे कोई रीजन लिखाओ कि मैं इस रीजन की वजह से तुमको एक्सपेल कर रहा हूँ। तो कह रहे नहीं, तुम्हारा फ्यूचर देख के हम वो लेटर नहीं निकाल रहे, अदरवाइज तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो उसने बोला मेरा फ्यूचर ऐसे ही खराब हो रहा है, आप निकाल के तो मैं साइन करने को तैयार हूँ। यूनिवर्सिटी सवाल देखो, आपने बहुत सही बात बताई, आई एम सो हैप्पी यू केम अप। आप मुझे बताओ यूनिवर्सिटी सेल्फ एक्सपेल्शन मतलब यूनिवर्सिटी एक्सपेल क्यों नहीं करती? टेक्निकली लीगली क्या यूनिवर्सिटी को एक्सपेल करने में प्रॉब्लम क्या है? सर वही तो रीजन नहीं पता उनको, फिर कहीं आगे जाके भी जवाब देना। सर मैं आपको बोलूं कैसे किया? हाँ प्लीज बताइए। सर ये सेल्फ एक्सपेल्सन इसलिए करवाते हैं कि क्योंकि इनको एम्बेसी को और एनएमसी को रीजन ना देना पड़े। ये खुद से एक्सपेल करेंगे तो इनको रीजन देना पड़ेगा कि मैंने किस रीजन से किया है, और ये दबाव इसलिए डालते हैं बच्चों पे कि सेल्फ एक्सपेल्सन करो, मैं तुम्हें दोबारा बुला लूंगा। ये मेन बच्चों को ये रीजन देते हैं। ओके, तो बेसिकली कि बच्चा खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मेरी गलती थी, है ना? हाँ हाँ, और इनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाए, कहते हैं बच्चे ने खुद से सेल्फ एक्सपेल्शन लिया है। और ये लगभग
99% बच्चों को सेल्फ एक्सपेल्शन कराते हैं कि बच्चा खुद जिम्मेदारी लेके जाए, इसको ये आश्वासन देते हैं कि आप घर जा रहे हो, हम आपको बुला लेंगे। जाने के बाद वो 1 सेमेस्टर के लिए बैक होता है, लेकिन वो 2 साल बैक आता है। 2 साल बैक होने का मतलब अगर आप थर्ड ईयर में आपको गए तो आप सेकंड ईयर में आओगे, नेक्स्ट ईयर के सेकंड ईयर में आओगे। मतलब आप वापस थर्ड भी ज्वाइन नहीं करोगे? ना, कोई चांस ही नहीं यहाँ पे। तो मतलब इसका अभी लॉजिक जो बच्चे थर्ड ईयर में एक्सपेल हो रहे हैं, इनको सेकंड ईयर में लिया जाएगा नेक्स्ट ईयर। क्यों? भैया वो थर्ड ईयर पास कर चुका है। वही तो दिक्कत है। इनसे आप क्वेश्चन करोगे तो सीधे कहेंगे आपने पास नहीं किया तो आपको पिछले सेमेस्टर में डालेंगे। इनसे क्वेश्चन करना, मैं दूसरे का छोड़िए, मैं अपने लिए लड़ाई किया हूँ, अपने खुद के लिए। मैंने सेल्फ एक्सपेल्शन नहीं साइन की तो इन्होंने मेरा फीस का इश्यू बना के मुझे लास्ट में एबगिनी, जो वाइस डीन बना पड़ा हुआ था एबगिनी, उसको इतनी दिक्कत थी मुझसे, इतनी दिक्कत थी, वो पुलिस लेके आया था मुझे एक्सपेल करने के लिए। जबरदस्ती मुझे उठा के गाड़ी में बैठा के रसूलरो वो एम्बेसडर के ऑफिस में ले गए, वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए जबरदस्ती, वहां पे पुलिस के साथ मुझे वहां धमकी देके सब कुछ करवाए, फिर डीन ऑफिस उठा के लेके गए। मैंने सेल्फ एक्सपेल्शन नहीं साइन की, मुझे 2 महीने जबरदस्ती मेरे रूम में 6 बजे आके, 6 बजे मॉर्निंग में मेरे रूम पे आके कहता था तुम हॉस्टल क्यों नहीं छोड़े हो, पकड़ के दूसरे बच्चों से, और मुझे जबरदस्ती मेरे रूम में कई बार साइन करवाया है, मैं साइन नहीं किया हूँ। जबरदस्ती मुझे फीस के बेस पे निकाल दिया गया, और मैं 6th ईयर में गया हूँ, मुझे 5th ईयर में वापस लिया, वो भी 5th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में लिया। मेरा ऑप्शन नहीं था, मेरा सारे एग्जाम क्लियर थे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन किया कि मुझे 5th में क्यों लिया जा रहा है, तो बोले कि जिलियस बात करो, तो वो उससे बात करो, घुमाते गए। पहली बात तो मैं स्ट्रिक्टली, क्योंकि मैं लीगैलिटीज भी समझता हूँ, ठीक है, और पास में भी हमने स्टूडेंट्स के लिए लीगली चीज़ों को देखा है, फाइट किया है। किसी भी कैपेसिटी में आपको कोई भी लेटर साइन नहीं करना चाहिए जो आपने नहीं किया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, राइट सर मैंने साइन नहीं किया था, वो मेरे साथ बहुत कुछ किया, लेकिन मैं साइन नहीं किया था। जैसा अभी एक बच्ची ने बताया कि उसको इतना एक्सप्लॉइट किया, उसके हाथ में पेन रख के, द डे यू साइन योर लेटर, द डे सर एक्सपल्शन एक लेटर। पॉइंट है मेरा, हाँ। एक पॉइंट में रखना चाहता हूँ, ये बच्चे भी साइन ना करें, एक बार बच भी जाएं, लेकिन जो दल्ले डीन ऑफिस में बैठे पड़े हैं ना, वो पीछे लगे रहते हैं, कर दो। वो मेन दल्ले जो हमारे इंडियन है भाई नहीं है, वो दल्ले हैं 1 नंबर के। अगर वो थोड़ा सा भी, अगर वो पॉइंट पूछे ना, जब आप काम करो तो आप पॉइंट पूछो ना कि आप क्यों करना चाहते हो। सर अभी तो वो आप अभी तो अंबिका मैम बैठा रखी है, वो घर पे फोन करती है बच्चों के और बोलती है कि तुम्हारा बच्चा क्लास नहीं आ रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, और हम इसे यूनिवर्सिटी से निकाल रहे हैं। अंबिका मैम कौन है? ये इंडियन फैकल्टी है सर, टीचर। इसके पास ना डिग्री है ना कुछ भी, ये पता नहीं कहाँ से लाके बैठा दिया है। मेरे सुनने में ऐसा भी आया है कि कुछ बच्चियों के हॉस्टल में घुस जाते हैं लोग, सामान फेंकते हैं, और इस तरह की भी हरकतें होती हैं, और उनको डरा धमका के इस तरह से किया जा रहा है। क्या आप इस पे कुछ? बिल्कुल सही है, मुझे 100% सही किस है। तरह के एपिसोड्स हुए हैं यहाँ पे? लड़कियों की मैं बताता हूँ, हमारे हॉस्टल में हम एज ए मतलब स्टूडेंट काउंसिल काम करते थे, तो एक फर्स्ट ईयर की लड़की थी, 417 रूम नंबर था उनका, तो 4 लड़कियां था हम लोग, तो उनसे रूम थोड़ा गंदा था, उनसे बोला कि तुम फर्स्ट फ्लोर से लेके 9th फ्लोर तक पूरा क्लीन करना है, तुम्हें विंडो डोर सब कुछ क्लीन करना है। तो उनका कॉल आता है हमारे पास कि भैया ऐसे ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ में, तो हमने बोला कि ठीक है, हमारे हम आए वापस, हमने उन्हें बोला ठीक है तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने रूम में, तो हमें स्टूडेंट काउंसिल से ही निकाल दिया। मतलब है कि पूरा एक इतना डर का माहौल बना दिया जाए कि कोई उनके खिलाफ मुंह ना खोले। हाँ सही बात है सर, हमने उनको ये बोला हॉस्टल के अंदर तजिकी रहते हैं, उज्बेकी रहते हैं, इजिप्शियन है, रशियन भी है, सबके रूम गंदे रहते हैं। हमने एज ए स्टूडेंट काउंसिल हमने सारे रूम देखे हैं किसका रूम कैसा रहता है, पर उनका एक्शन इंडियंस के अगेंस्ट रहेगा जो भी फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में है। इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने 3 हॉस्टल बना रखे हैं जो कि 20 किलोमीटर दूर है। एक रैपिनो हो गया, अर्दोकिंज हो गया, मिलोवका हो गया। मिलोवका की हालत बहुत खराब है, एक चनिकोव का जहाँ पे बिल्कुल गैंगस्टर टाइप है, वहाँ पे हॉस्टल है। मेरे साथ ऐसा किया क्या किया बेटा, बताइए। सर, मेरे साथ वही जो रूम वाला सीन हुआ, मैंने बताया मेरी रूममेट के साथ किया, तो हम तीनों उसको तो हॉस्टल से ही पूरा निकाल दिया, उसको हॉस्टल एक भी दिया ही नहीं। उसने कहा कि उन लोगों ने कहा कि तुम्हें जहाँ रहना जाके रहो अपना प्राइवेटली फ्लैट लेके, और हमें रजिस्ट्रेशन लाके वहाँ का दे दो। उन्होंने हम तीनों के साथ किया जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें तो चीजें कुछ पता भी नहीं थी। हमें उठा के यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर भेज दिया अर्जुनी किस्सा, जो यूनिवर्सिटी ट्रैवल करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, और सर ट्रैफिक हो तब तो पूछिए मत, 2.5 से 3 घंटे सिर्फ बस में निकल जाते हैं। पूरे प्रोसेस में मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, एक नाम आ रहा था बार बार, कोई स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है शायद उन लोग का, कश्मीरी है सम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जीशान अली। वो मेरे को काफी बच्चों ने डाला कि ये यूनिवर्सिटी का काइंड ऑफ उनका मसल मैन है, और क्योंकि यूनिवर्सिटी डायरेक्टली बच्चों को पर्सनली फिजिकली मैन हैंडल नहीं कर सकती, ये मैन हैंडल करता है बच्चों को, मैन हैंडल मतलब लिटरली मैन हैंडल करता है। तो क्या ये सही बात है? मैन हैंडलिंग किस लेवल की कर सकता है कोई? किसी को मार पीट भी सकता है वहां पे? इस तरह का भी करता है क्या कोई वहां पे? ऑब्वियसली सारे तरीके से करता है।
क्या मुझे बताएंगे कौन है ये व्यक्ति और क्या करता है ये? ये अपने आप को ये कश्मीर का है, इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन ये अपने आप को इंडियन मानता ही नहीं है, ये कश्मीरी और पाकिस्तानी मानता है। तो ये क्या करता है? और ये करता क्या है, दिन भर दिन ऑफिस में ही रहता है। अगर जो मिल गया इसको मामला उसमें लगा रहेगा, किसी हेल्प नहीं करनी है किसी की, बस उसकी गलती मिले तो उसमें एक्सपेल करवाना है। लड़कियों का मामला है तो बहुत इजीली हैंडल करता है, उनसे पर्सनल नंबर लेके पर्सनल मैसेज करके मैं आपका काम करके आपको बुला दूंगा, ये है। लड़कों का सुनता भी नहीं है किसी अगर कोई बात हो तो। यूनिवर्सिटी का एजेंट है सर, एडमिशन कराते हैं। एकदम एजेंट है वो, एजेंट है वो, स्टूडेंट नहीं कर सकते उसको, एजेंट है वो। मुझे बात बताइए, आप सब लोग इतने स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार बच्चे हैं, आपकी कौन प्रिंसिपल एजेंसी कौन है जिसने आपको, मतलब बड़े कौन ऐसे लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने आपको यहाँ पे एडमिशन कराया बिना जाने समझे कि किस तरह का यहाँ पे सिस्टम है, कोई जिम्मेदारी नहीं ली, और आज आप लोग अगर उनको कभी अप्रोच करते हो कि सर हमारे साथ ये गलत हो रहा है, नहीं, हाँ करने पे वो कह देंगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हम नहीं कुछ कर सकते इसमें। तो जिम्मेदारी क्यों नहीं है? आपने जब एडमिशन लिया था तब तो उन्होंने कहा था कि हम आपका 5 साल 6 साल तक ध्यान रखेंगे। वही तो बात है, कहने और करने में बहुत अंतर होता है ना। सर मैंने तो अप्रोच भी किया तो कौन है आपके कंसल्टेंट? आप मुझे नाम बता सकते हैं कंसल्टेंट्स कौन है जो? जेबी कंसल्टेंसी है, वो कानपुर से है सर। मैं यूपी की हूँ तो वो कानपुर की कंसल्टेंसी है। तो उन्होंने मुझे भेजा था, इवन मैं उन्हें लास्ट 2 दिन से अप्रोच कर रही हूँ। वो कहती ठीक है तुम अपना पासपोर्ट दे दो और जो डिटेल्स है वो दे दो, मैं देखती हूँ, फिर कॉल करते हैं, कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती रही होगी तभी ऐसा हो रहा है, निर्दोषों के साथ तो हाँ होगा बस बस यहीं पे चले आते हैं तुम्हारी लोग गलती रही होगी। कि तुम्हारी गलती होगी। किसी को किसी चीज से मतलब नहीं है, कंसल्टेंट हो गए, एजेंट हो गए, चाहे डीन ऑफिस में काम करने वाला कोई बंदा हो गया, सबको सिर्फ पैसे से मतलब है। कोई आपका काम यहाँ पे फ्री में करके नहीं देगा। फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, जब से एनएमसी ने ट्रांसफर वाला सीन खत्म कर दिया ना, तब से ये और बच्चों का फायदा उठा रहे हैं कि बच्चे जाएंगे कहाँ एक्सपेल होके, आना तो उनको यहीं पे है। सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल मैथमेटिक्स कि यूनिवर्सिटी पे लेट्स से एक्स नंबर ऑफ सीट्स थी और उन्होंने बाय वर्च्यू ऑफ ग्रीड, लालच के कारण और करप्शन के कारण उन्होंने x+5x सीट उन्होंने ले ली, बच्चे ले लिए। और जब उन्होंने बच्चे लिए तभी उनको पता था कि इतने बच्चे सिस्टम में फिट नहीं होंगे, और तभी इस चीज की प्लानिंग हो गई थी कि ऐसे ऐसे हम बच्चों को निकालना शुरू कर देंगे, रिजेक्शन कर देंगे, रस्टिकेट कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे। तो ये तो प्री प्लान्ड है, आई थिंक दिस इज अ वेरी मच प्री प्लान्ड थिंग। बिल्कुल सर, बच्चे यहाँ पे सर ये प्री प्लान नहीं है, ये कुल मिला के बच्चों से फीस लेने का है। एक सेमेस्टर और आगे भेज के इनसे फीस ले लो अटेम्प्ट के बहाने, और ये फीस पूरी ले लेते उसके बाद बोलते आप जाओ इंडिया। टीवी के बेसिस पे निकाल दे रहे हो, छोटी छोटी चीजों पे। आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, हर चीजों पे। सर कोई ना कोई इशू लगा देते सर हैं। इस साल सुनने में आ रहा है कि 3000 प्लस का टारगेट है इनका इंटरनेशनल स्टूडेंट का। हाँ, मैं कल इनकी वेबसाइट देख रहा था, वेबसाइट में 2000 ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं आपको भेजूंगा ऑफिशियली जो इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लिस्ट डाली हुई है। तो ऑडेसिटी फुल है। देखिए मैं आपको पहले तो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ट्रांसफर एनएमसी कभी नहीं देगी आपको, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। जब यूक्रेन वाले बच्चों को ट्रांसफर नहीं दिया था और वहां पे जेन्युइन केस था और एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का केस था और मजबूरन उन बच्चों को वापस लौट के यूक्रेन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ी। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो हम कोशिश सब करेंगे, या आप लोग भी कर रहे हो या बोलोगे, लेकिन इवेंचुअली सोल्यूशन यहाँ लाई नहीं कर रहा। सोल्यूशन कहीं ना कहीं लाई करेगा रशियन साइड पे ही, जो इसको देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ साइड पे ये जरूर हो सकता है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडियन गवर्नमेंट या जो भी रेस्पेक्टिव एजुकेशन वर्टिकल में लोग काम कर रहे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, थ्रू मीडिया दे मे गेट अ नोटिस कि इस तरह से कितनी अट्रॉसिटी हो रही है आप चौक पे, सो दे मे ट्राई टू फिगर आउट। बट रेगुलेशन में चेंज करना, पर्सनली स्पीकिंग, मुझे लगता है इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। मीटिंग चल रहा है मीटिंग। इन वालों को वन टाइम ट्रांसफर अलाउड किया था, फर्स्ट स्टूडेंट थे वहाँ पे कंडीशनली 2 ईयर सर, फ्रेंडशिप के साथ। जी सर, मैं एक्चुअली यूक्रेन से ही हूँ। तो मेरा फर्स्ट ईयर वहाँ कंप्लीट हुआ था एंड उसके बाद जब मैं इंडिया आया था काफी धरना वगैरह किया था, तो एनएमसी वालों ने वन टाइम विद सर्टेन कंडीशंस पे उन्होंने वन टाइम ट्रांसफर अलाउड किया। बता रहे सब क्यों निकाला है। डॉक्टर तो आप क्या बनोगे जब आप खुद मरीज बन के रह जाओगे, और आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ आपके ऊपर हमेशा ये डर है कि हम पढ़ भी लेंगे, मेहनत भी कर लेंगे और फिर भी हमें फेल होना है, हम कुछ भी कर लेंगे, हमें एक्सप्लॉइट होना है। और अभी किसी बच्चे ने डाला है कमेंट, मैं पढ़ रहा था, टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती है, एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में है ना, और जब हम उनको बोलते हैं आप इंग्लिश में हमें पढ़ा दीजिए, तो बोलते हैं यू आर इन रशिया, इफ यू डोंट नो रशियन दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। तो आप पहले रशियन सीख के आओ। तो मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा एक जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो यहाँ के सो कॉल्ड अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। एक कलेक्टिव वॉइस तो दें यहाँ से। अगर 10 लोग 50 लोग ऐसी बात बोलेंगे कि बच्चों को इतनी तकलीफ है, तो कहीं ना कहीं तो चीजें जाती हैं, एक डायमेंशन में जाती हैं, राइट। तो ये तो देखो, मैं मानता हूँ कि आप लोग एक बहुत स्ट्रेस में हो, और मैं सबसे बड़ी बात आपके करेज की हिम्मत भी देता हूँ, राइट, कि आप लोग स्टिल अभी तक सर जब सेकेंड ईयर में हमारा स्टो का एग्जाम था तो एक लड़की थी, उसका थर्ड अटेम्प्ट था स्टो का, तो वो इतनी परेशान थी, स्ट्रेस में थी कि उसे चक्कर आ गया, वो गिर गई, वहीं पे बेहोश होगी। तो रसूल आया, रसूल ने उसे बोला कि तू पढ़ने लायक नहीं है, तू डॉक्टर बनने लायक नहीं है, तू वापस इंडिया जा, और उसे सेल्फ एक्सपेंशन दे दिया और उसे वापस इंडिया भेज दिया।
सर मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम था कुछ टाइम पहले। हमको एक दिन पहले इलीगली मैसेज सर्कुलेट हुआ है ये ग्रुप्स पे लीडर्स के थ्रू कि इनको बोलो कि तुम्हारा अगर तुम अनअटेस्टेड भी हो एग्जाम के लिए तो भी तुमको एग्जाम देने आना है। और जो बच्चे एग्जाम देने गए अनअटेस्टेड वाले उनको ये बोल के फेल कर दिया गया कि तुम तो इस क्लास में एब्सेंट थे, तुम्हारा तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तुमको तो ये नहीं आता। ऐसे करके जितने भी अनअटेस्टेड बच्चे गए मतलब मोस्टली बच्चों को अनअटेस्टेड वालों को फेल कर दिया। मुझे एक बात बताइए, हर कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में हायरार्की होती है। आपके यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का डीन जो है ना, जो काफी हाईलाइट हो गया है एज ऑफ नाउ। क्या उसके ऊपर रेक्टर नहीं है? क्या यूनिवर्सिटी में दूसरे ऑफिशियल्स नहीं है जो आपको सुन सके? यूथ का सर क्या कंसल्टेंट है कि इनको पता है कि इनके बिजनेस सिर्फ इंडियन से ही चल रही है, क्योंकि इंडियन सर एक बात, हेलो सर, जी बोलिए। हेलो सर, अरे आप जो कह रहे हैं कि ऑफिशियल ऊपर वाले नहीं हैं, आप कोशिश भी नहीं कर सकते। आप कोशिश करेंगे तो आपको जबरदस्ती पुलिस बुला के आपको भेज दिया जाएगा इंडिया में, अगर आप कोशिश की उनके ऊपर जाने के लिए तो। सर मेरा भी पॉइंट है। मेरा फ्रेंड जो है उसका एनाटॉमी का एग्जाम था और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। 2 मंथ से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं जुल्फिया मैम के पास जाती हूँ और मैं उन्हें फोटो दिखाती हूँ और वो बंदी फोटो भी नहीं देखती कि भाई मैंने उन्हें बोला कि उसकी आईज खराब है और वो पेपर नहीं दे सकता, इस कंडीशन में सिचुएशन में नहीं है कि वो पेपर दे। उन्होंने मेरे क्लियरली मुंह पर बोला कि उसकी आंखें खराब हैं चाहे कुछ भी है। उन्होंने फोटो भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं। उसको कंजक्टिवाइटिस हुआ था, आई इन्फेक्शन, और बहुत ज्यादा उसको बहुत बुरी कंडीशन थी। उसको पॉलन एलर्जी भी हुई थी। बट जुल्फिया मैम ने देखा भी नहीं कि प्राइवेट पार्ट पर जो है उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो वर्क भी नहीं कर पा रहा था, इतनी प्रॉब्लम चल रही थी उसके साथ। तो जुल्फिया मैम ने कहा कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि क्या सीन है क्या नहीं है, उसको पेपर देने आना ही आना है। और उन्होंने उनसे जब हमने बाद में बात की, जब उन्होंने एक्सपेल कर दिया और हमने जब बाद में बात की, तो उन्होंने कहा कि 2 महीने का स्टाफ का दो। 2 महीने का स्टाफ का यहाँ पे कौन सा डॉक्टर देता है? यहाँ पे 1 दिन का स्टाफ का भी हम टीचर को दिखाएं, वो तब भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो उस पर भी हमारा अतरा बहुत का रीवर्क लगा देते हैं। वो नहीं देखते कि बच्चा बीमार था नहीं। हम लोग या आप लोग जब बाहर जाते हो ना, बहुत कुछ छोड़ के जाते हो और सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव से, एस्पिरेशन से जाते हो कि कुछ बन जाए लाइफ में, और शायद मेहनत करने की कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब इतनी अट्रॉसिटी के बाद भी आपकी, क्योंकि कई बार तो फैमिली गलत सोच लेती है, कई बार बच्चे को लगता है कि यार मम्मी को बोलूंगा, पापा को बोलूंगा, बोलेगा तुम ही नहीं पढ़ रहे हो वहाँ पे। वो तो आज जब इतना मैसिव, इतना मास है, तो शायद अपने पेरेंट्स को बताने की आप लोग हिम्मत भी कर पा रहे होगे कि चलो वो लोग भी शायद सीरियसली लेंगे। मेरे बहुत पेरेंट्स के फोन भी आए इनफैक्ट इस प्रोसेस में। रशिया का देखो, मैंने पास में देखा है कुछ कॉलेजेस जहाँ करप्शन था। एक्शन बहुत जब होता है तो बहुत सीवियर एक्शन होता है, राइट। और वो लोग को, भले नाम किसी यूनिवर्सिटी का नहीं लूंगा, लेकिन पास में इंसिडेंसेस हैं कि अगर करप्शन है और राइट जगह तक वो चीज गई तो एक्शन तो होता है। और आई थिंक ये डेस्परेशन नजर आ रही है आपके रसूल सर के अंदर। जो उस दिन मैं मीटिंग देख रहा था इंडियन एम्बेसी वाली, वो आदमी मुझे डेस्परेट नजर आ रहा था। ही वाज जस्ट ट्राइंग कि तुम बोलो मत सामने कुछ भी, राइट। कुछ नहीं तो एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर होता है, बच्चा अपनी बात रखता है और फिर लोग कहते हैं कि चलो वी लुक इनटू द मैटर एंड, बट वो वहीं पे इंटरजेक्ट कर रहा है ओपनली। इट वाज सो ऑब्नॉक्शियस कि वो इंडियन एम्बेसी के सामने भी इस तरह का बोल रहा है। और किसी ने सही बोला था, जो भी स्टूडेंट था उसने सही बोला कि आपके सामने अगर सर हम मिडवे आ गए और आपके सामने अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो पीछे से तो आप समझ लीजिए हमको किस माहौल में ये लोग रखते होंगे। सर अगर आप डीन ऑफिस में आप अपनी प्रॉब्लम रखेंगे ना, तो हमारे जो रसूल सलीकोविच हैं वो आपको सामने से गाली देंगे। गाली मतलब जो प्रॉपर गाली होती है, गाली देंगे। और वो तो देंगे ही देंगे। उनके साथ एक एक इजिप्शियन रहता है, हाथी जैसा है, मोटा सा, वो देगा गाली। मुझे नहीं समझ आता वो दल्ला कौन है। वो तो यहाँ पे आया था बीडीएस करने में, उसको बीडीएस करके 2 साल पहले निकल जाना चाहिए। वो दल्लागिरी क्यों कर रहा है यहाँ पे? वो देगा गाली। वो फोन करके बच्चों को धमकी देता है कि तुम्हें अभी एक्सपेल कर दिया जाएगा, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसे करो। ऐसे ऐसे दल्ले बैठे हैं यहाँ पे। देखो, हम कोशिश करेंगे आज जो हमने सेशन किया है इसको लाइव करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल लाइव करेंगे, और इसको राइट जगह तक जितना हम, आपकी वॉइस जो है, जो आज आपने अपना पेन दिया है, जो आपने अपनी बातें रखी हैं, फैक्चुअली आप लोगों ने खुद बातें रखी हैं। एक होता है बताना, एक होता है सामने सुनना। ये राइट लोगों तक पहुंचे। इवेंचुअली हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड भी करने की कोशिश करेंगे अपने एस्पेक्ट से, राइट। मैं तो यही बोलूंगा आप लोग अभी आगे कोई लेटर साइन नहीं करो, ठीक है। और उनको ये रियलाइज तो हो ही गया है। अच्छा, कोई टाइमलाइन भी है क्या कि इस टाइम तक आपको साइन करना है या घर जाना है? मतलब ये टाइम बाउंड है क्या पूरा प्रोसेस, या हमारे पास टाइम सर है? अगर साइन साइन वगैरह नहीं करते तो इनका तो फीस ही बनना सर। डेली डेली हमारे पैसे तो फीस वसूलेंगे सर। बात वही है, दिक्कत यही है सर। मिला जुला कर एक ही बात है कि हमारी एनएमसी जो होता है ट्रांसफर बंद कर दिया। इसकी वजह से सारी दिक्कतें पैदा हो रही है। वही आप बगल के देख लीजिए, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सर इजिप्ट हो गया सर। ये सारे कंट्री सर ट्रांसफर के अलाउ हुआ। दिक्कत यही है कि हमारी कंट्री बंद कर दी है। इसकी वजह से बच्चे ऐसी प्रताड़ित झेल रहे हैं सर। बच्चे सर यहाँ पर रियलिटी बता रहा हूँ, मेंटली हरासमेंट हो चुके हैं सर। इस बात को आप जानिए सर ऐसा सर। ही हमने चलता है यही तो बच्चे सुसाइड करने में पीछे नहीं हटेंगे, बहुत बच्चे करेंगे। यहाँ पे पॉसिबल है, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। सर मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। जितने बच्चे डिप्रेशन में जा चुके हैं ना, ये रियलिटी है। बहुत हिम्मत से बच्चे अपने आप को खड़ा किए हुए हैं।
ये सेम बंदे ने मुझे कॉल किया था। किया हमारे साथ आपने और आपका नाम बताया है टीचर्स इंडियन ही बच्चों को, खुद के ही बच्चों को सर इतना इरिटेट करते हैं रीवर्क्स में, इतना परेशान करते हैं कि बच्चे इनकी वजह से एग्जाम नहीं दे पाते, इनकी वजह से रीवर्क क्लियर नहीं होते, इतना सर टॉर्चर करते हैं। जब जाते हैं ये उनको बोलेंगे नेक्स्ट डे आओ, नेक्स्ट डे आओ, नेक्स्ट डे आओ। सर ये जो टीचर्स हैं जो आपको इंडियन टीचर्स पढ़ाते हैं ये किसके पेरोल पे हैं? ये कॉन्ट्रैक्टर इनका फीस भरता है, इनकी सैलरी देता है या कॉलेज सैलरी देता है इंडियंस की? कॉलेज पे करता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर ने मतलब प्रपोज मतलब सजेस्ट किए हुए हैं इनको। हाँ। ये लोग पीजी के स्टूडेंट्स हैं सर, जो सर, यहाँ पर ये अभी अपनी PG रेजिडेंसी कर रहे हैं। हाँ, और रसूल बोलता है कि अगर तुम एफएमजी ना निकाल पाओ तो तुम इधर आ जाना, मैं तुम्हें टीचर बना दूंगा यहीं पे जॉब दे यूनिवर्सिटी। दूंगा मैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे आते हैं बायोलॉजी और ये पढ़ाते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे, तुम इंडियन, तुम यहाँ पे जितने भी तुम्हारी भी गलती है, इंडियन तुम ऐसे हैं रहते वो हो। किसी का एफएमजी क्लियर नहीं है। जब वो कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ पे आके प्रोफेसर बने पड़े। ठीक। सर उस दिन हम लोग किचन में खड़े थे, हम खाना बना रहे थे, एम्बेसी वाले आए। उस टाइम पे सिर्फ एम्बेसी वाले सर ही थे। उन्होंने आकर मेरे एक दोस्त से पूछा, मैं देख रही थी सब कुछ, उन्होंने आके मेरे एक दोस्त से पूछा कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है यूनिवर्सिटी में, बच्चों का मास एक्सपल्शन हो रहा है, क्या ये बात सही है? इतने में ही पीछे से रसूल सर आ गए। आप सोच नहीं सकते सर, उसकी आंखों में ऐसा देखा रसूल सर ने कि व्हाट इज ही आस्किंग, व्हाट इज ही आस्किंग, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से। मतलब वो बच्चा रोटी बनाते बनाते ऐसे कह रहा है, हाँ रोटी पलट, हाँ ऐसा कर, हाँ वो कर दे। मतलब इतना डर बना रखा था कि व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही सेइंग, टेल मी, डोंट स्पीक इन हिंदी, स्पीक इन इंग्लिश। एंड सर बात सबसे बड़ी ये है कि अगर अथॉरिटी वाले आ रहे हैं, इतने बड़े एम्बेसी से आ रहे हैं, तो वो ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को बच्चों से बात करने दो, अभी आप थोड़ा दूर रहो। नहीं ऐसे क्या मतलब, सुनो मेरी बात, जो सर आए हर थे बात बिना काम के नहीं ऑफिशियल जो आए अरे थे, जो भी सर आया था एम्बेसी से, वो खुद मिले हुए हैं, चट्टे बट्टे हैं सभी की थाली सुनो मेरी बात, इंडियन उनका ऐसे नाम ही क्या था? एम्बेसी ऑफिशियल का नाम क्या था? सर उनका नाम था विनय कुमार, लेकिन जो उनकी फोटोग्राफ है और इंडियन एम्बेसी के पेज पर जो विनय कुमार की जो फोटोग्राफ है वो उस इंसान से मैच नहीं हो रही थी जो कि हमारे यूनिवर्सिटी में आए थे। बट उन्होंने जो नाम बताया था, जो डीन्स ऑफिस ने जो उनकी फोटोग्राफ पब्लिश करी थी उसमें विनय कुमार लिखा था, उनकी फोटोग्राफ के नीचे कि विनय कुमार आज आए थे। बट जब मैंने सर्च किया विनय कुमार कौन है, तो उनकी फोटो जो विनय कुमार की ऑफिशियल एम्बेसी में जो फोटो है वो उनसे मैच नहीं हो रही थी, जो डीन्स ऑफिस ने फोटो डाली थी अपने पेज पर और उसके नीचे विनय कुमार लिखा था। सर उस दिन भी जो है क्या कहते हैं बुलाया गया था, जब एम्बेसी वाले आए थे और माइक्रोबायोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाया गया था, सर को बुलाया गया था। एंड उन्होंने क्या किया, मतलब उन्हें बुला लिया, इन लोगों ने एम्बेसी वालों को दिखाया कि हमने टीचर बुला लिया, अब पूछते हैं, हम उनसे पूछते हैं ऐसा सच में हो रहा है, जैसे ऐसे अनजान बने जैसे इन्हें पता ही नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है। एंड सर जब वो आ भी गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और सारे बच्चे जो उस मीटिंग में थे सबने देखा है कि बाद में उस बारे में बात ही नहीं हुई। इवन बायोकेमिस्ट्री के एक इंडियन सर को बुलाया था, वो भी उधर आए और उनकी शक्ल देखने वाली थी क्योंकि उनको पता था उनकी गलती है, उनकी सर शक्ल देखने वाली थी। वो इतने घबराए हुए लग रहे थे जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी गलती उनसे हो गई है। और वो आए एंड वो बैठे हुए थे एंड जो है माइक्रोबायोलॉजी वाले सर भी बैठे हुए थे। एंड बाद में इन लोगों ने मीटिंग एंड कर दी। एंड उसके बाद मेरे सामने एक बच्चा जाता है अपनी बात लेकर कि सर आपने मुझे थर्ड अटेम्प्ट में भी फेल कर दिया। जब मीटिंग पूरी खत्म हो गई तो सर ने कहा तुम आना, नेक्स्ट आना, तुम सारे मेरे लेक्चर्स अटेंड करना, मैं तुम्हें पास कर दूंगा। तो सर ये तो सिचुएशन चल रही है इस यूनिवर्सिटी की। एक तो ये सर जो है माइक्रोबायो वाले, ये अटेंडेंस के बेसिस पे कॉमन लेक्चर लेते हैं जिसमें 300 बच्चे बैठते हैं, उसके बेसिस पे ये पास करते हैं बच्चों को। अभी रिसेंट मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा प्रैक्टिकल क्लास में 3 एब्सेंट था जो कि मैंने इंडियन टीचर से सॉल्व करवा रखा था। इंडियन टीचर से सॉल्व करवाने के बाद उनसे मैं और मेरे दोस्त जो भी थे उनने उनसे 4-4, 5-5 बार पूछा कि क्या सर हमारा रिवर क्लियर है, हम अटेस्टेड हैं एग्जाम्स में बैठने के लिए। उन्होंने कहा हाँ तुम हो, तुम जा सकते हो। अब सर हुआ ये कि एम्बेसी वाले आए, एम्बेसी वालों ने सर को सामने खड़ा कर दिया। सर को सामने खड़ा करने के बाद उनको उनके ईगो पे आ गया। सर तीसरे दिन एम्बेसी वाले के आने के तीसरे दिन मेरा एग्जाम था माइक्रोबायो का, मैं वहाँ पे गया। ये एम्बेसी वाले कब आए, कौन सी डेट को आए? तो मैं गया सर तीसरे दिन, जब एम्बेसी वालों के साथ। एम्बेसी वाले कौन सी डेट को आए हैं? 17 जून 17 को आए थे, 17, 18 नहीं, मेरा 19 को एग्जाम। मैं 19 को गया एग्जाम देने, मैं 19 को गया एग्जाम देने। अंदर जाके जब मैंने जाचोत बुक दी तो लेबोरेंट ने कहा कि भाई तेरा तो रिवर कैथिंग। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मैंने क्लियर करवा रखा है। तो उसने कहा तुम एचओडी के पास जाओ जिनका नाम है लीलिया। मैं लीलिया के पास गया। लीलिया के पास जाने के बाद लीलिया ने मुझे ये कहा कि तुम अपने टीचर से परमिशन लेके आ जाओ। तो हमारी टीचर भी वहाँ पे एग्जाम लेती है। एग्जाम हॉल में वहाँ पे लगभग 15-20 बच्चे बैठे थे, 25 बच्चे बैठे थे। मैं उनके सामने इस टीचर से उस टीचर के पास घूमने जा रहा था। मैं मेरे टीचर के पास गया। टीचर के पास जाने के बाद मैंने नाम बताया। मैम अपना पेपर ढूंढ रही थी कि किसमें मेरा लिस्ट में कितने एब्सेंट है। मैंने उन्हें कहा कि ऑलरेडी मेरे एब्सेंट क्लियर हैं। उतने में वो जो मार्शल हैं, वो जो सर जो कॉमन लेक्चर लेते हैं, वो खड़े हुए गुस्से से उन्होंने पूरे क्लास एग्जाम हॉल में जोर से चिल्लाया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। सारे टीचर्स डर गए उनसे। जो मेरी टीचर थी वो डर गई। उन्होंने और वो जो पेपर उनके हाथ में था, जो अटेंडेंस लिस्ट होती है, उन्होंने साइड में रखा और सर मेरे पास आए गुस्से में। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उतने में टीचर से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो टीचर ने कहा उमिनिया नियत प्रॉब्लम ना, मतलब कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सर ने मेरा हाथ पकड़ा। सर ने मुझे कहा कि तेरे अटेम्प्ट काउंट हो गए, तू अपने सेकंड अटेम्प्ट में आना। अब सर ये बताओ कि यूनिवर्सिटी ने ही रूल बना रखी है कि इफ स्टूडेंट हैव एब्सेंट यू विल हैव टू क्लियर द एब्सेंट।
सर हमने एब्सेंट क्लियर करवाए, अब सर रीजन क्यों है मेरे एब्सेंट का, कब बच्चे बोलेंगे या फिर जो बगमू को डिफेंड कर रहे हैं वो कहेंगे कि तुम्हारे एब्सेंट क्यों थे। सर मेरा एब्सेंट इसलिए था क्योंकि 8:45 मॉर्निंग हॉस्पिटल नंबर 21 में हमारा लगता है इंटरनल डिजीज का क्लास। हमारे इंटरनल डिजीज का क्लास का टाइमिंग खत्म होता है 12 बजे, 1 बजे से हमारा क्लास चालू होता है। सर वहाँ पे बस मिलती है, बस से अराउंड यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल की जो डिस्टेंस है अराउंड 10 किलोमीटर के आसपास मिनिमम होगी, एक्यूरेट नहीं पता बट 10 किलोमीटर के आसपास होगी। सर हमें आने जाने में टाइम लगता है, इसके वजह से सर अगर 2 मिनट भी हम लेट हो गए, टीचर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, उन्होंने मेरा इस वजह से 3 एब्सेंट लगा रखा। अब सर इसमें मेरी गलती कहाँ है? यूनिवर्सिटी का रूल है कि चलो ठीक है एब्सेंट हो गए बच्चे। ठीक है एंड सर, सबकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, यही सबकी छोटी मोटी यही प्रॉब्लम है जिस वजह से सब छोटी मोटी बच्चों नहीं को है एक्सटेंड कर रहे हैं। प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं है। देखो अल्टीमेटली जिंक्स एक ही है, समरी एक ही है पूरी सिनेरियो की। दे आर पॉसिबली रीजन फॉर माइक्रो थिंग्स एंड एक्सपेल यू गाइस सो एज टू बैलेंस देयर सिचुएशन इंटरनली। पैसा तो जो उन्होंने एब्जॉर्ब करना था वो कर लिया, ओवर एडमिशन ले ली, फीस ले ली, राइट। सिचुएशन बहुत ग्रूसम है। फाइनली आई जस्ट बिफोर आई क्लोज आई हैव विद मी माय कलीग रवि कौल सर। रवि कौल सर के बारे में मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सर ने बहुत ज्यादा बच्चों के इंटरेस्ट के लिए हमेशा से फाइट किया है एंड मैंने अभी उनको इनवाइट किया कि आप भी प्लीज एक बार इस सेशन में बच्चों के साथ कुछ बात करो। रवि सर आर यू देयर? हाँ मैं हूँ आप बताइए सर, आपने पूरा बच्चों का प्लाइट सुना। अब मुझे पहले तो बच्चों को आप एड्रेस करिए और बताइए इसमें फिर पॉसिबली सोल्यूशन क्या निकल सकता है और किस डायमेंशन में हम आगे जा सकते हैं। पहले कि मैं ऑलरेडी इसमें था, सुन रहा था, हर एक बात मैंने सुनी राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल नाउ। तो तभी मैं फिर अपने नाम से आईडी ज्वाइन किया कि आई वांट टू स्पीक टू, क्योंकि मैं वाकई में इमोशनली थोड़ा सा वो हो गया। बच्चों को सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि आप प्लीज हिम्मत आप मत अपना हारिए। वीडियो ऑन करिए। भगवान नहीं, मैं कर नहीं कर सकता। अच्छा चलिए मत सुनो, हम्म। मैं प्रैक्टिकली क्या, देखो यार क्या बताऊं आपको, वीडियो क्या, मैं वाकई में इमोशनली मूव कर गया, क्योंकि आप जो बता रहे थे कि खुदकुशी वाला शब्द यूज मत करिए प्लीज। हर एक बच्चा हिम्मत रखिए, किसी भी समस्या का कोई मतलब ये नहीं है कि भाई हम उसका ऑल्टरनेटिव नहीं निकल सकता, हर एक चीज का हल निकल सकता है, बट इफ वी स्टिक टुगेदर। इसलिए प्लीज एंड प्लीज डोंट टेक एनी रॉन्ग स्टेप्स, एकजुट होते रहिए, जैसे अनुज जी ने बोला कि तभी हम लड़ सकते हैं। यू हैव सीन यूक्रेन के 20,000 बच्चे पहले थे, 2 साल 1,000 बच्चे दिल्ली में पड़े रहे, बट उनको गाइड किया गया, दे गॉट द वन चांस ऑफ टू गेट ट्रांसफर। आपके लिए ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, आपको रशिया में ही एडजस्ट करना होगा। एंड वी मस्ट पेनलाइज दीज पीपल जो डीन ऑफिस में गड़बड़ कर रहे हैं, या ये इंडियन फैकल्टी का, आई विल ट्राई टू गो डीप इनटू दिस, ये इंडियन फैकल्टी की सैलरी कौन दे रहा है, हु इज पेइंग देम? क्योंकि नॉर्मली आई नो ऑल एल्सवाइल यूएसएसआर कंट्रीज में क्या होता है, सैलरी कॉन्ट्रैक्टर देता है, तो आई डोंट नो, वो चेक करना पड़ेगा। देन इनटेक, जैसे यहाँ ने बोला, आप लोग भी पता कीजिए कि इनटेक कितना था 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, कितना सीट्स अलाउड था और कितने लिए इन्होंने, वो सब चीजें नुकसान कर रही हैं। वो चीज वो अगर हाथ में आ जाए ना, इट विल बी इजी फॉर अस टू फाइट। अनुज जी वीडियो बनाएंगे, वीडियो विल एस्केलेट टू एमईए भी जाएगा, बीएमओ भी जाएगा, सब जगह कोशिश करेंगे, बट जितने फैक्ट्स आप दोगे ना, डाटा दोगे, लाइक अभी जैसे किसी ने लिखा जीशान का मोबाइल नंबर, सॉरी पासपोर्ट नंबर दीजिए, अरिजीत का पासपोर्ट नंबर दीजिए, दैट कैन बी एस्केलेटेड कि भाई देखो ये लोग क्या कर रहे हैं वहां, व्हाई आर दे इन द डीन ऑफ, क्या प्रॉब्लम, वी हैव गॉट लॉट ऑफ एविडेंस अगेंस्ट, आई हैव गॉट पर्सनली लॉट ऑफ एविडेंस अगेंस्ट लॉट ऑफ पीपल, बट हम लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कुछ परफेक्ट डिटेल ना हो। इवन जिन्होंने एक्सपल्शन लिया है उनको भी बताइए कि वी आर फाइटिंग। नंबर 2, जो कहीं ट्रांसफर ले चुके हैं, जो इलीगल है, ऑलरेडी उनकी डिग्री खत्म हो गई है, टेल देम आल्सो स्टे यूनाइटेड, दे कैन बी ब्रॉट बैक, जैसे कैसे करके, क्योंकि आपकी डिग्री को भी सुरक्षित करना है, आपके भविष्य को सुरक्षित करना, मेरा ये रिक्वेस्ट है। ठीक है सर अभी फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इस टाइप अब हम लोग क्या करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी का फोर्स है कि एक्सपेल करो और नहीं, ना आप आओ इस तरह साइन मत करिए। अभी जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करिए, ठीक है। और पहली बात तो डर से, क्योंकि अभी तक क्या था ना, आपको लग रहा था ये प्रॉब्लम आपकी है और आप डर के माहौल में जी रहे थे। अब ये प्रॉब्लम हो गई है स्पाइरल, और स्पाइरल मतलब ये पूरी दुनिया को पता चल गया है कि, और इस यूनिवर्सिटी को हुई है बदनामी बहुत बुरी तरह से। और जो लोग गलत कर रहे थे वो अब डर के माहौल में जी रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले तो अपना एटीट्यूड चेंज करो। जो जमीन पे नीचे देख के चलते हो ना, ऊपर देख के चलना शुरू करो। फ्रैंकली बता रहा हूँ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। आज की डेट में आईटी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, कैमरे का जमाना है। अपने एविडेंसेस क्रिएट करते रहो एंड ट्रस्ट नॉट, जब गिरेगा तो बहुत गिरेगा, बुरा गिरेगा, जिसमें भी गिरेगा, ठीक है। तो पहले तो माइंडसेट चेंज करो, ये डरा हुआ माहौल खत्म कर दो। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, यू नॉट सपोज टू फील डाउन, फील बैड, ठीक है। और एनीवेज आपका इशू बढ़ चुका है, आगे बढ़ चुका है। लेट्स सी हम इसको और कितना आगे ले जा सकते हैं और जल्दी से जल्दी ले जा सकते हैं, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और मेंटली काम डाउन रहो, ठीक है। यही मैं बोलूंगा, अभी तो यही करना है, अभी कुछ नहीं करना। और कोई गलत डिसीजन मत लेना, कोई पेपर गलती से भी साइन मत करना।
सर अभी हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि अभी हम थर्ड ईयर में हैं ना, तो हमारे 28 डेट को मतलब ईयर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 12 डेज की हॉस्पिटल प्रैक्टिस रहेगी, मतलब अगले महीने की 12 डेट तक मतलब इतना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर घर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो हमारा थर्ड ईयर खत्म ही है नेक्स्ट मंथ की 12 डेट को। देखो मैं यही बोल सकता हूँ, कोई भी सोल्यूशन देखो इमीडिएट में ऐसा नहीं वो कि बोल रहे हैं कि अगर अभी अभी एक्सपेल्शन लेंगे तो इसमें से 60,000 वगैरह फीस में से रिटर्न आ जाएंगे, मतलब जितने दिन यहाँ और रहेंगे ऐसा है। सो मैं यही बोलूंगा कि आपका अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप है या कुछ भी ऐसा ग्रुप है, राइट, उसमें आप एक नया बनाना है बना लो, रवि सर को ऐड कर सकते हो, मुझे ऐड कर सकते हो, राइट, सो दैट हमारे बीच का कम्युनिकेशन बना रहे। अभी जो भी हमने इश्यूज डिस्कस किए हैं, है ना, आप पर्टिकुलरली उन इश्यूज को डाल सकें और उन इश्यूज को एस्पेक्ट में टेक्निकली हम अपनी ओपिनियन या जो भी कंसल्ट करके हम आपको बता सकें। क्या आप में किसी ने इंडियन एम्बेसी को इस तरह की जो समस्या आपके साथ हुई, कभी कोई ईमेल वगैरह किया है कि आप लोगों के हाँ साथ सर, इस तरह बहुत की बार समस्या है? बहुत क्या है सर, कोई नहीं सुनता। हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, पब्लिकली मत डालिए, क्योंकि हमें नहीं पता 45 लोगों में से कितने दिन के लोग हैं। तो पुट इट ऑन माय व्हाट्सएप। एटलीस्ट टेकअप करेंगे ना कि ये ईमेल के बाद इंडियन एम्बेसी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है, तो हम यहाँ से टेकअप करेंगे, व्हाट इज इंडियन एम्बेसी डूइंग, एमईए को लिखेंगे, राइट। बच्चे पर कहाँ अगर एक ट्वीट कर देता है कोई फॉरेन सिटीजन बाहर पे, तो एमईए एक्टिव हो जाती है और यहाँ बच्चों को परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन दिया जाए, राइट। उसे ब्रॉडकास्ट तो करना पड़ेगा ना, उसे हाईलाइट तो करना पड़ेगा ना। आई थिंक हमने सारी चीजों को समझ लिया, ऑलमोस्ट सारे वैरायटी के या जो भी आपके अलग अलग इश्यूज हैं अलग अलग करके क्रॉपिंग हो गए हैं, है ना, उनको कंपाइल करें तो कहीं ना कहीं अब वही इश्यूज हैं जो अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो वो इस दिन जुल्फिया हमें बोलती है कि तुम इंडियन पढ़ने लायक नहीं हो और तुम अफ्रीका चले जाओ, वहाँ पे कोल माइन में जाके काम करो। रेसिस्ट है। और अब अंबिका जो इंडियन है वो बैठ के हंसती है वहाँ पे बच्चों पे ऐसे। कहती है कि इंडियन बच्चों पे शर्म आती है। सर यहाँ पे सर इंडियन बच्चों को जानवरों की तरह ट्रीट करा जाता है सर, रसूल सर आ जाते वो हैं बोलते हैं तुम लोग सिविलाइज नहीं हो, कभी कोई बच्चा civilized नहीं हो, तुम्हारा कल्चर खराब है। मेरी बात सुन लीजिए सर, कभी कभी क्या होता है सर, जैसे हाइजीन की क्लास सुबह सुबह लगती है 8 बजे, जो कि बिल्कुल कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, क्लास में कुछ भी नहीं कराया जाता, बच्चे बैठते हैं लिखते रहते हैं, तो रसूल सर आ गए और बच्चे जो एब्सेंट है बोलते हैं जो बच्चा एब्सेंट है उसको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। मतलब सर ये क्या लॉजिक है सर, अगर बच्चा नहीं आ रहा तो उसे हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। और सर मेरे साथ इतना बुरा करा था इन लोगों ने फर्स्ट ईयर में सर, 2 महीने हुए थे मुझे आए हुए यहाँ पे, तो सर क्या हुआ, मेरे जो 2 रूममेट, मेरी छुट्टी थी, मेरे 2 रूममेट सर क्लास में गए हुए थे, उनके कपड़े बस उनके बेड पर रखे हुए थे सर, तो इस बेस पे मुझे हॉस्टल से निकाल दिया कि तुम्हारा रूम गंदा है, और फिर सर मुझे कोई हॉस्टल नहीं दिया, और सर 10 दिन तक इन्होंने मेरा रूम लॉक करके रखा। फिर सर 10 दिन तक -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सर हम भटके थे, और फिर सर हमें मजबूरी में फ्लैट लेना पड़ा, और हम 5-6 महीने तक सर फ्लैट में रहे थे, और फिर उसके बाद हमें एक बेकार सा हॉस्टल दिया जिसकी फीस भी बहुत ज्यादा है। सर 10 दिन तक हमारी कोई मदद नहीं कर रहा था सर, डीन ऑफिस में जा रहे थे तो बोलते हैं कि यू लिव लाइक अ डर्टी पिग्स, यू इंडियंस लिव लाइक अ डर्टी पिग्स, और सर फोटो दिखा रहे हैं दूसरे रूम की जो कि हमारा रूम था ही नहीं, कि ये तुम्हारा गंदा रूम था, और सर हम बोले कि ये मेरा रूम नहीं है, तो बोले तुम मेरे से आर्ग्यू कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। रवि सर, जब भी आप ड्राफ्ट करें या मेल लिखें ना, प्लीज इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करिएगा, ऑन रिकॉर्ड है ये सारे शब्द, ठीक है। हॉस्टल की फीस का लेके जाए जो सेंटर में गवर्नमेंट और हॉस्टल सर जो सर जो कॉन्ट्रैक्टर है 20,000 फीस है सर, प्लीज सर एक मिनट लीजिए मेरी, सर कॉन्ट्रैक्टर सर बोलकर आए थे कि तुम्हारी फीस जाएगी पूरी साल की 14,000, और सर जिस हॉस्टल में मैं अभी रह रहा हूँ उसकी फीस है 4,500 पर मंथ की। ये शायद जब 1947 में हम आजाद हुए थे रेसिज्म खत्म हो गया, मेरे को ऐसा लगता था। लेकिन सर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। पर्सनली मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई रेसिज्म फेस नहीं किया, और मुझे लगता है यहाँ पे जो है ना ये सिर्फ कहीं कहीं रह गया है, राइट, थोड़ा मोड़ा, बट शायद जो अभी जो मैं आप लोगों की कहानियां सुन रहा हूँ, जिस तरह की नेम कॉलिंग सुन रहा हूँ ना, किसी ने बोला और क्या क्या बोला मैं तो रिकॉल भी नहीं कर सकता, शायद जब ये पॉडकास्ट और ये जो वीडियो रिलीज होगी ना, सबसे पहले तो एक एक उन कंसल्टेंटों को देखनी पड़ेगी, दिखाऊंगा कि देखो तुम्हारे बच्चों की क्या हालत हो रही है, उनको क्या बोला जा रहा है। इमेजिन करो तुम्हारा अगर छोटा भाई वहां पढ़ रहा होता और उसके साथ ये हो रहा होता, या तुम्हारी बहन पढ़ रही होती साथ ही हो रहा होता, तो तुम्हारे दिल में आग लग रही होती या तुम फोन बंद करके बैठे होते। लिटरली सबसे पहला तो शेम, रवि सर, शेम ऑन दो पीपल जो आज उनके बच्चे का एटलीस्ट फोन तो उठाओ यार, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो सेकेंडरी, हाउ कैन यू कंसल्टेंट को बोलते हैं तो सर वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलती होगी हर चीज में, कि तुमने कंसल्टेंट को मत बोलिए कुछ, सिर्फ एक ईमेल उठाइए, कंसल्टेंट को लिखिए दैट यू हैव प्रॉमिस्ड कंप्लीट सर्विसेज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द होल कोर्स। तो हमारे यहाँ समस्या हो रही है जो आपको मीडिया के जरिए भी पता चली होगी, हमारा समस्या का समाधान कीजिए। कंसल्टेंट बोल के लेके आए थे सर कि टीचर्स को इंग्लिश आती है सर, दोनों फर्स्ट अरे छोड़ो वो चीज छोड़ो, वो तो आपने उस टाइम सवाल नहीं उठाया, इस टाइम जो समस्या है उसका लिखिए। और कम्युनिकेटिंग माय दिस इज सुनिए, मैं बताता हूँ आपकी सब समस्या का पहला समाधान। आई थिंक अनुज जी विल एग्री विद दैट। अपने अपने कंसल्टेंट को ईमेल कीजिए और नीचे CC टू डॉक्टर जयशंकर करिए, देखिए आपके पास कैसे काम होगा। आई एम गिविंग यू जुल्फिया के बारे में बताना चाहूंगा आपको। बताइए सर, ये जो जुल्फिया वाइट इन बनी पड़ी है ना, ये 2022 तक जब तक हमारे वहाँ भीड़ नहीं था, ये लाइब्रेरी में लिटरली बुक बांटती थी।
इसको वाइट दिन बस इस बेस पे बनाया गया है, इसको थोड़ी बहुत जो कि इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, बस इसलिए इसको वाइट दिन बना दिया गया है। तो आप सोच लीजिए जो लाइब्रेरी में किताब साफ करने वाला है उसको वाइट दिन बना देंगे तो उसको अपनी हजम कैसे होगी। हॉल वाली चीज में एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि बच्चे बैठे भी थे जमीन पे, पर वो फिर लेक्चर हॉल वाली मैम ने ही बोल दिया कि ये इंडियन रेलवे स्टेशन नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से, और फिर वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी एब्सेंट क्यों है, जब वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट इतना प्रॉपर नहीं है, लोग बच्चे वहाँ जमीन पर बैठे हैं, वो बोले हुए पीछे से एक टीचर बोलता है नीचे बैठ जाओ, एक आगे से लेक्चर हॉल वाली बोल रही है कि तुम निकल जाओ, जाए तो जाए कहाँ से। और हर बात में बोलते हैं कि ये इंडियन बाजार नहीं है, इंडियन बाजार नहीं है, पालिका बाजार नहीं है। इन पर इंडियंस को इतना जलील किया जाता है, इतना जलील किया जाता है कि हम मतलब ये तो रेसिज्म से मेंटल कंडीशन, टैक्सी वाले भी जो टैक्सी और बस ड्राइवर्स वाले हैं वही हमारे साथ रेसिज्म कर देते हैं। तो जब आप शाम को घर आओगे और जब आप किताब खोलोगे पढ़ाई करने के लिए भी, उसके बाद आपके दिमाग में चीजें घूम सकती हैं, पीस ऑफ माइंड ही नहीं रहता। फिर आपसे हॉस्टल साफ करवाया जाता है, आपसे बाहर जो कीचड़, अगर जो बाहर का कीचड़ होता है ना, वो वीडियोस मेरे पास हैं, सभी के पास वो वीडियोस होंगे, आपको लोग भेजेंगे भी, वो सिर्फ इंडियन से ही सारा कूड़ा साफ करवाया जाता है, आसपास का रोड का भी। जैसे हम लोग इनके पेड लेबर्स होंगे, क्यों? ताकि आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाए, आपको डॉर्मेट्री में कोई दिक्कत ना आए, या आपको कोई अच्छा रूम चाहिए। कोई रशियन काम नहीं करता, कोई तजिकी काम नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता, बस उनको कोई इंडियन दिख जाए तो उससे वो ऐसा काम करवा देंगे कि तुम फर्नीचर यहाँ से लिफ्ट कर दो। हम कोई बॉडी बिल्डर्स तो है नहीं जो इतना भारी फर्नीचर हम लोग अपने हाथों से उठा लेंगे। फिर भी बेचारे बच्चे जाते हैं और उनको डस्टबिन तक फेंक कर आते हैं, ठंड में, बारिश में, बर्फ में। ये तो हम डॉक्टर्स बनने आए थे या फिर हम लोग लेबर्स बनने आए थे, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। सर इसमें एक और मैं चीज ऐड करना चाहूंगा सर, जब हमने ये क्लियरेंस इंडिया जाने के लिए आपको एक क्लियरेंस लेना होता है कि आपने ना पूरा आपका रूम साफ है, जैसा भी फर्नीचर आपने लिया था वो वैसा का वैसा ही होना चाहिए था। तो हमें डीन ऑफिस तक लेके गए, हमें फर्नीचर उठवाया, उसकी भी फोटोज है सर। और अगर हम कॉपरेट नहीं कर रहे, अगर हम मना कर दे कि मेरी तबीयत खराब है ये वो, तो वो हमको सर मारते भी है, चप्पल से ही मारती है सर। हाँ सर, इस चीज की मेरे पास बकायदा वीडियो है, मैं आपको भेजूंगा। क्या बात कर रहे हो, फिजिकली मैंडल करते हैं? यार देखो, चप्पल से। ये कौन मारता है वहाँ के, रशियन या इंडियन? वार्डन सर, वार्डन। क्या नाम है वार्डन का? वार्डन रशियन है। ओके, वार्डन का नाम क्या है? नहीं, वार्डन का नाम क्या है? लुबोव है सर, 6th हॉस्टल लुबोव मैम करके। फीमेल है कि मैडम है? फीमेल है सर। सर मेल होते तो एक बार हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, फीमेल हमें चप्पल से मार रही है तो हम क्या ही कर सकते हैं। जो बच्चे घर जाते हैं, जो भी समर वेकेशन से बाद घर से आते हैं, चाहे नए बच्चे ही आए हैं, जब तक आपको हॉस्टल, आपको पता है कहाँ जाना, हॉस्टल चले गए, जब तक आप फीस नहीं सबमिट करेंगे तब तक आपको एंट्री नहीं करने देंगे, चाहे -40 हो, -20 हो, -50 हो, कोई इनको मतलब नहीं है बच्चों के हेल्थ से। आप भूखे हो, मर लो, उसके बाद एंट्री देंगे। भाई बच्चा तुरंत आया कहाँ से सबमिट कर दे, बच्चा कहता है कि मैं शाम को कर दूंगा, चाहे सुबह कर दूंगा, दूसरे दिन कर दूंगा, कोई मतलब नहीं इनको। कहते हैं तुम कहीं से भी कर, पहले सबमिट कर फीस। सर ये जो एग्जाम में पास और फेल की बात हो रही है सर, तो इसमें ऐसी भी न्यूज़ सुनने आई है सर कि इनकी जो टीचर्स की और डीन ऑफिस वाले की सर ये टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे इनकी पहले से बात हो जाती है कि कल के एग्जाम में इतने बच्चे फेल करना है और इतने बच्चे पास करना है। सर इनकी पहले से डील हो जाती है ताकि इनको फेल करने का बहाना मिल जाए और फेल करने के बहाने पे बच्चे को एक्सपेल कर सके कि तुम्हारे 3 अटेम्प्ट हो चुके, अब बेटा अब घर चले जाओ। सर इनकी पहले से डील हो जाती है सर, ऐसी न्यूज़ सुनने भी आती है सर। क्योंकि सर आप अगर कोई आप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे सर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं होते, नॉर्मल क्वेश्चन ही होते सर, लेकिन उस पर भी ये डेलिबरेटली बच्चों को फेल कर रहे हैं क्योंकि सर इनकी पहले से मीटिंग हो जाती है कल कितने बच्चे को फेल करना है। तो ये रीजन है सर। ट्रांसफर अलाउ होता है ना, वैसा कोई सीन नहीं होता है, ये लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। और सर ये सेल्फ एक्सपेल में एक और बात कहना चाहूंगा कि सर जो सेल्फ एक्सपेल से अगर आप साइन भी नहीं करोगे ना जाके, तो भी डीन ऑफिस से धमकी आती है कि अगर आप साइन भी नहीं करोगे तो हम तुम्हें खुद से एक्सपेल कर देंगे और तुमको रेड स्टैम्प लगा के एक्सपेल कर देंगे, तुम्हारा हम करियर वेस्ट कर देंगे, लाइफ वेस्ट कर देंगे। अगर हमने तुमको रेड स्टैम्प लगा के वेस्ट कर एक्सपेल कर दिया तो आप कभी वापस दोबारा रशिया नहीं आ पाओगे। आपको आपकी रेड स्टैम्प पासपोर्ट पे लग गई तो आपका पासपोर्ट ही इनवैलिड होगा। हाँ सर, और सर ये अभी 28 डेट से स्टार्ट हो जाएगा, 28 डेट से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, अभी 5-6 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगा ये पूरा सिस्टम। हाँ जो तो ये बोलेंगे वो start हो- देखो हम इनके साथ 6-7 दिन में स्टार्ट हो जाएगा ये। सुनो हम आप कह रहे हो बहुत जल्दी होगा, आज हो गया कितना तारीख? 22 है मेरे ख्याल से ना, 6 दिन रह गया। आप तुरंत, आज संडे है, बैठ के तुरंत ईमेल बनाइए, सब अपने अपने कंसल्टेंट्स को भेजिए। मैंने मैसेज में इसमें मैसेज उसमें डाल दिया ईमेल आईडी, डॉक्टर जयशंकर को कॉपी सीसी टू डॉक्टर जयशंकर कीजिए। उसके अलावा हम लोग जो अनुज जी ने ये काम किया है, हम जो करेंगे वो तो हम करेंगे। आप लोग को एज स्टूडेंट जब आप लोग ईमेल जाएंगे ना, और आप लोग देखो अब एनोनिमिटी का बिल्कुल, अब पहले तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। स्टेप 1 डर दिमाग से निकाल दो, ठीक है। स्टेप 2 जिसकी जो इशू है वो प्रॉपर इशू एलैबोरेट करके प्रॉपर अपने नाम, अपने पासपोर्ट नंबर के साथ MEA को भेजो, राइट। CC2 इंडियन एम्बेसी भी रखिए, MEA और साथ में CC2 इंडियन एम्बेसी में भी आपको बता देंगे किस किस को ईमेल डालनी है, राइट।
प्लीज आप ये जरूर डालिए। हाँ बोलो, शॉर्ट में सर बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि 2-3 महीने पहले मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक बात बताई थी, उसके यूट्यूब पे को एडवर्टाइज करके कंसल्टेंट उसके वीडियो पे किसी ने मतलब उसी के आईपैड से किसी रूममेट वगैरह ने कमेंट किया था कि दोस्त यहाँ पर मत आना, यहाँ पर बहुत सिचुएशन खराब हो रखी है, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो कंसल्टेंट ने क्या किया कि फोटो लेके हमारे जो यूनिवर्सिटी का डीन है उसको भेजा कि देखिए आपकी यूनिवर्सिटी से कोई है बंदा जिसने कमेंट किया है कि देखिए हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा ऐसा लिख रहा है। तो उसने वो फोटो उसको जिशान अली को भेजा और जिशान अली उस लड़के को मैसेज करता है कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तू आदमी है या पजामा है, तेरा एक्सपेल करा दूंगा मैं, ये उसको मतलब धमकाया गया। जबकि उस बंदे ने बोला कि ये मैंने कमेंट किया ही नहीं है, किसी उसके रूममेट ने किया था कि जो फ्यूचर में बैच आएगा उसके लिए बोला कि भाई यहाँ पे मत आना, गलती से भी मत आ जाना, तुम सिचुएशन बहुत खराब है यहाँ। तो गलत कमेंट थोड़ी लिखा था, सच्चाई लिखी थी उसने। रवि सर, समझ गए हम सारी बात। बिल्कुल। बेसिकली मैं लास्ट में क्लोज कर रहा हूँ इस सेशन को। क्लोज नहीं करूंगा, बोलूंगा आज के लिए मैं हॉल्ट कर रहा हूँ, उसको फिर से रिज्यूम करेंगे, ठीक है। अगेन फाइनल वर्डिंग। सर बस मैं एक लास्ट चीज बोलना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि आप कह रहे हो कि डीन ऑफिस के खिलाफ होगा, पर जब अभी सर ये मीटिंग हुई थी इंडियन कंसल्टेंसी की 6th ईयर वालों के साथ अगले ही दिन, तो उसमें सर ने बताया, रसूल सर ने, कि मैं तो 2 महीने में मेरा तो हो गया है, रिटायर हो रहा हूँ मैं, तो मैं तो आराम से अपने कमा चुका हूँ, मैं दारू सुट्टा मारूंगा मैं, तो ऐसा बोल रहे थे ओपनली एकदम। देखो क्या होता है, मैं एक बात बताता हूँ, लाइफ में ना एक छोटी सी बात समझना, आपकी डेस्टिनी बहुत पावरफुल होती है, ठीक है, मानो या ना मानो, और आपका कर्मा बहुत भारी होता है ना। तो वो क्या करेंगे और उनकी लाइफ उनको टर्न डाउन कैसे करेगी, लेट द माइटी ऑलमाइटी डिसाइड, ठीक है। वो होगा उनके लिए, जो गलत करेगा उसको गलत मिलेगा, ठीक है। आपको जैसा बोला गया, स्ट्रेस फ्री रहिए, यूनाइटेड रहिए, एक दूसरे का साथ रखिए, कोई आपको आंख न दिखाए। आप सबसे पहले ईमेल करिए, और जिसने बोला कि मुझे किसी ने ये बोला, ये रेसिज्म हो रहा है, इस तरह के क्लासिफाइड वर्ड्स बोले गए हैं, कोई पिग बोल रहा है, ये बात आप बोलिए, बताइए, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजिए उनको, एमईए को भेजिए, ईमेल आईडी सब आपको मिल जाएंगे आज शाम तक, किस किस को भेजना है, ये आप काम करिए, और नेचुरली फिर हम भी कोशिश करते हैं। देखो यही बेस्ट अप्रोच है। और बाकी अवेकनिंग और अवेयरनेस के लिए यहाँ कितनी मीडिया को सेंसिटाइज करना है, क्या करना है, वो हम सिर्फ कोशिश करेंगे, एंड लेट्स सी उसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है गाइस, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सो मच सर। नहीं Thank you so much, sir. थैंक यू की कोई बात नहीं है दोस्त, सिर्फ एक ह्यूमैनिटी की बात है, अपनी वैल्यू सिस्टम की बात है। हम कुछ नहीं कर रहे रॉकेट साइंस, लेकिन अगर कोई दर्द है, आप हमारे छोटे भाई, हमारी छोटे बहनों, हमने भी लाइफ का एक पार्ट जी लिया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, और हम अकेले भी नहीं है, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, और जब ये जाएगा ना तो आप सोचो पूरा इंडिया आपके साथ जुड़ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको ये। अब आप, मैं नया कमेंट कोई नहीं लूंगा प्लीज, है ना, क्योंकि अब ये मेरे फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड्स हैं आप लोग के लिए। मत रहो और स्ट्रेस फ्री रहो, और जो बोला है वो करो, और आगे के लिए एक अपना ऐसा ग्रुप बना लो जिससे कोई भी इंस्ट्रक्शन मिले आप उसको फॉलो कर पाओ, ठीक है। यूनाइटेड रहो। यूनाइटेड रहो, एकता में शक्ति है, ठीक है।